अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और इस स्टोरी में यकीन करें हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे मोस्टली जो क्या होते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत लोगों का अगर रश खश हो तो वहाँ पे ये जो है स्पीक नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते, अपने ओपिनियन रख नहीं पाते हैं। ठीक है। और इस स्टोरी के साथ साथ हम बहुत से इंग्लिश के वैकेबलरी पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ बहुत सी ग्रामर, जितना भी ग्रामर इसमें आएगा इंशाल्लाह सबको डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस। और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। अच्छा डिफरेंस, हमारी जो स्टोरी की जो टाइटल है वो है ओवरकमिंग फेयर्स एंड फोबियास। ठीक है, यानी कि खौफ और डर पर काबू पाना। ओवरकम कहते हैं किस चीज़ को, काबू पाने को। ठीक है। और फेयर्स कहते हैं खौफ को, और फोबियास कहते हैं डर को। ठीक है, यानी कि खौफ और डर पर काबू पाना, ये हमारी टाइटल का नाम है। ठीक है। जो मेन करेक्टर है वो है एक लड़की जिसका नाम सोफिया है। ठीक है। वो क्या थी कि एड ऑलवेज बीन टेरिफाइड, जो हमेशा डरती थी, जो हमेशा डरी होती थी, जो हमेशा खौफजदा होती थी। ठीक है। ऑलवेज कहते हैं हमेशा। ठीक है। टेरिफाइड मीन खौफजदा होना या डर जाना। ठीक है। वो हमेशा डरती थी किस चीज़ से, ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अवामी बातचीत से या अवामी गुफ्तगू से, यानी कि अवाम के सामने वो बात करने से डरती थी। ठीक है। स्पीक कहते हैं बोलने को, गुफ्तगू करने को, पब्लिक कहते हैं अवाम। ठीक है। पब्लिक कहते हैं अवाम को, यानी कि अवाम के सामने वो कुछ बोलने से काफ़ी डरती थी। तो क्या था कि द थॉट, यानी कि यही सोच, ऑफ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्राउड, यानी कि यही सोच कि किसी क्राउड के सामने खड़े हो जाना। क्राउड कहते हैं रशकश को, उज्जूम को, यानी कि लोगों के उज्जूम के सामने खड़े हो जाना। यही सोच क्या करता था, मेड आर पाम स्वेट, उसकी हथेलियों को भर देती थी पसीनों से। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है। क्या करता था, यही सोच कि मैं किसी क्राउड के सामने खड़े होकर बात करूं, यही सोच जो क्या करता था उसकी हथेलियों को भर देता था पसीनों से। एंड और अर्ट रेस, और उसकी दिल को तेज़ धड़कता था, तेज़ धड़का देता था। ठीक है। अक्सर आप देखें जो इन कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं, अगर कोई स्पीच दे रहा होता है और वो उस रशकश में बैठा होता है, ये सोच उसके जहन में आता है मुझे ना बुला लें, सही है, मुझे स्पीच के लिए ना कह दें। ठीक है। और यही सोच लेके वो काफ़ी परेशान होता था। ठीक है। तो इस तरह के बहुत से जो है स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता है। ठीक है। बहुत से कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत से कॉन्फिडेंट लोग भी होते हैं जो बड़ी कॉन्फिडेंटली स्पीच देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोच सोच के भी वो डर जाते थे कि ऐसा ना हो कि अचानक उसके मुंह से मेरा नाम आ जाए और मैं जाऊँ स्पीच दे दूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि शी एवॉइडेड, यानी कि वो परहेज करती थी या गुरेज करते थे। एवॉइड कहते हैं परहेज करना, है गुरेज करना या नहीं जाना। ठीक है। प्रेजेंटेशन, पेशकारियों को। ठीक है। यानी कि वो हमेशा प्रेजेंटेशन से अपने आप को बचाती थी। ठीक है। एट स्कूल, स्कूल में, सही है। एंड और सोशल गैदरिंग्स, और जो समाजी गैदरिंग्स होते हैं, इज्तिमा होते हैं लोगों का जहाँ पे हजूम होती है। ठीक है। जुमायत होती है, गैदरिंग कहते हैं इज्तिमा को या लोगों के रशकश को या मजलिस को। ठीक है। यानी कि जो समाजी मजलिस होती है, ठीक है, वो अपने आप को क्या करती थी, बचाती थी, अवॉइड करती थी। ठीक है। फेयरिंग, डरते हुए, शी वुड स्टम्बल ओवर वर्ड्स, यही चीज़ से वो डरती थी कि वो क्या करे अल्फाजों पर, जब यानी कि वो बोलती, जब वो बोलती तो गड़बड़ा ना जाए। ठीक है। स्टम्बल मीन गड़बड़ाना। ठीक है। ओवर वर्ड्स, अल्फाजों पर। एंड एम्बेरस, और अपने आप को क्या करती थी, अपने आप को शर्मिंदा करना। एम्बेरस में शर्मिंदा करना, और सेल्फ, अपने आप को। डिफरेंस बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज का वैकेबलरी का यहाँ पे इस्तेमाल किए गए। प्लीज़ इनको नोट करें। ठीक है। स्पेशली यहाँ पे वाइट को आप नोट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन को नोट कर सकते हो, गैदरिंग, फेयरिंग। ठीक है। स्टम्बल, इसको भी नोट करें। ठीक है। एम्बेरस, सही है, रुसवा करना या अपने आप को शर्मिंदा करना। यहाँ पे इसका मैंने क्या है, बेसिकली अपने आप को, यहाँ पे इसका मैंने है शर्मिंदा करना। तो यानी कि वो अवॉइड करते थे इन चीज़ों को ताकि वो अल्फाजों पे कहीं गड़बड़ा ना जाए और शर्मिंदगी महसूस ना करें। आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि वन डे, एक दिन। ठीक है। सोफियास टीचर, सोफिया का टीचर, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस देख रहे हो, इसका मैंने कहा कि सोफिया का टीचर जिसका नाम क्या था, मिसेस थॉमसन, जिसका नाम मिसेस थॉमसन था, इनकरेज्ड, यानी कि हिम्मत दिलाई या हौसला अफजाई की। इनकरेज मीन और हिम्मत देना या हौसला अफजाई करना। ठीक है।
और उसे यानी कि मिसेस थॉमसन ने क्या किया, सोफिया को क्या किया, इनकरेज किया, हौसला अफजाई की, किस चीज़ के लिए, टू ज्वाइन यानी कि शामिल हो जाओ द स्कूल्स डिबेट क्लब, यानी कि स्कूल के बहस मुबाहसा वाले जो क्लब है उसमें, ठीक है। डिबेट कहते हैं बहस मुबाहसे को, ठीक है। क्लब को कहते हैं, यानी कि उसने इसको इनकरेज की कि आप स्कूल के बहस मुबाहसे वाले जो क्लब है उसको, उसमें अपने आप को ज्वाइन करें। तो सोफिया एजिटेटेड, यानी कि सोफिया जो है वो हिचकिचाही, एजिटेट मीन हिचकिचाना, वो हिचकिचाही, बट लेकिन मिसेस थॉमसन्स वर्स, लेकिन मिसेस थॉमसन के अल्फाज, वर्स मतलब अल्फाज, स्पार्क्ड पैदा की, सही है। वैसे स्पार्क का मैंने चिंगारी जलाना या जलाना, सही है, या चिंगारी पैदा करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या बनेगा, पैदा करना। मिसेस थॉमसन के अल्फाज ने पैदा की समथिंग, कोई चीज़ विद इन हर, उसके अंदर। यानी कि पहले अगर कोई भी बात करता था यार कि तुम इस तरह करो उस तरह करो, लेकिन उसकी जो बातचीत थी वो उसकी इसके कानों से के पास से गुजर जाती थी। लेकिन पहली बार मिसेस थॉमसन के अल्फाज जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें पैदा की, सही, यानी कि वो बेसिकली समझ गई कि उसको आगे क्या करना है। तो क्या हुआ, शी डिसाइडेड, उसने फैसला की। ये आपका सब्जेक्ट डिफरेंस, ये आपका वर्ब है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। शी डिसाइडेड, उसने फैसला की, यानी कि सोफिया ने फैसला की किस चीज़, टू फेस और फियर, यानी कि अपने खौफ का सामना करना। अच्छा डियर फ्रेंड्स, फिर आगे क्या लिखा कि द फर्स्ट फ्यू सेशन, यानी कि पहले के कुछ सेशंस, ठीक है, वर टफ, यानी कि सख्त थे। टफ कहते हैं सख्त होने को, यानी कि कुछ पहले के सेशन जो थे वो काफ़ी सख्त थे। सोफियाज एंड्स, सोफिया की आत, ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस का मैंने काके की, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। आत क्या हुए, शुक, ए शुक जो है शेख की सेकंड फॉर्म है, वो क्या है, लर्जे, या आप कह सकते हो कप कपाए, ठीक है, घबराहट के मारे, एंड और अरवाइज, और उसकी जो आवाज़ था ट्रेम्बल्ड, लर्जे, ठीक है, लर्ज उठा उसकी जो आवाज़ था, ठीक है। बट लेकिन विद ईच मीटिंग, यानी कि हर एक मीटिंग के साथ, ठीक है, हर एक मजलिस के साथ, मीटिंग कहते हैं मजलिस को भी कहते हैं, ठीक है। शी गेंड, यानी कि उसने हासिल की या बढ़ाई, ठीक है, गेन मीन हासिल करना या बढ़ाना। कॉन्फिडेंस यानी कि यकीन या एतमाद, ठीक है, यानी कि हर एक मीटिंग है सबसे पहले, बाद में जो है इसने कॉन्फिडेंस हासिल की, बाद में इसने क्या किया, पुरएतमादी अपने आप में पैदा की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिसेस थॉमसन के कहने पे इसने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा तो लिया, ठीक है, लेकिन अभी आगे क्या करता है कि मिसेस थॉमसन, यानी कि मिसेस थॉमसन एंड और पियर्स, और उसके साथी, ठीक है, या जो महत, ठीक है, उनके साथी ऑफर्ड, यानी कि दी या पेश की, कंस्ट्रक्टिव तामीराती, या आप कह सकते हो बेहतरीन फीडबैक, राहें दी, ठीक है, एंड सपोर्ट, और सपोर्ट दिया और मदद की, किसकी, सोफिया की, खासकर जब वो इस डिबेट कंपटीशन में वो हिस्सा ले रही थी, ठीक है। आगे लिखा है सोफिया प्रैक्टिस्ड, यानी कि सोफिया ने मश्क की, प्रैक्टिस की, ठीक है। टायरलेसली, यानी कि मुसलसल, कंटिन्यूसली उसने क्या किया, मश्क की, जो उसने स्पीच लिखा था, ठीक है। रिसर्चिंग, यानी कि आप कह सकते हो तहकीक करते हुए, ठीक है, रिसर्च करते हुए, टॉपिक मौज़ूआत को, एंड और रिहर्सिंग, और बार बार दोहराते हुए, रिहर्स कहते हैं दोहराना या मश्क करना, और स्पीचेस अपने तकारीर को, ठीक है, यानी कि वो काफ़ी मेहनत कर रही थी कि वो उसको ये डिबेट जो है वो जीतना है हर मामले में, हर कीमत पर, ठीक है। द डे ऑफ डिबेट कंपटीशन अराइव्ड, यानी कि वो दिन जो डिबेट कंपटीशन का दिन था, ठीक है, बहस मुबाहसे का जो मुकाबला था, कंपटीशन कहते हैं मुकाबला, वो दिन जो है वो पहुंच गया, अराइव में पहुंचना, ठीक है। सोफियाज हर्ट, सोफिया का दिल, पाउंडेड यानी कि धड़का, बट लेकिन शी टुक अ डीप ब्रेथ, लेकिन उसने गहरी सांस ली, टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने लिया, ठीक है। अ डीप मीन गहरी, ब्रेथ मीन सांस, एंड और स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, और स्टेज पे चढ़ गया, ठीक है। स्टेप मीन जाना बेसिकली, ठीक है, ऑन टू द स्टेज यानी कि स्टेज पर, यानी कि वो स्टेज पर चढ़ गई। फिर डिफरेंस आगे लिखा कि शी स्पोक, यानी कि उसने बोली, ठीक है, या कही, या स्पीच दे दी, ठीक है, क्लियरली यानी कि वाज़े अल्फाज में, या बहुत ही साफ क्लियरली, ठीक है। अरवाइज उसकी आवाज़ ग्रोइंग यानी कि बढ़ रही थी या बन रही थी,
स्ट्रॉन्गर मजबूत, विद ईच सेंटेंस हर एक जुमले के साथ, ठीक है, सेंटेंस कहते हैं जुमला। व्हेन जब, शी फिनिश जब उसने ख़त्म की, यानी कि जब उसने तकरीर ख़त्म की। द ऑडियंस यानी कि सामहीन या ऑडियंस आप इसको कह सकते हो। अपलॉड तालियां बजाई, शाबाशियां दी। सोफिया फेल्ट एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ प्राइड एंड अकम्पलिशमेंट, यानी कि सोफिया ने महसूस की, फेल्ट मीन महसूस की क्या चीज़, एक बेहद, ओवरवेलमिंग भी एक बेहद या लामुतना, सेंस ऑफ प्राइड का फ़ख्र और कामयाबी का जज्बा, ठीक है, सेंस कहते हैं यहाँ पे, इसका मैंने जज्बा, यानी कि उसने फ़ख्र और कामयाबी का जज्बा जो है वो लामुतना हद तक उसने महसूस किया। आगे लिखा हुआ कि शी हैड फेस्ड, फेस कर चुकी थी, वो सामना कर चुकी थी किस चीज़ की, अर फेयर अपनी खौफ का, ठीक है, एंड और ओवरकम और काबू पा लिया था, पा ली थी, इट यानी इसे। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड यानी कि आगे उस दिन से, सोफिया कंटिन्यूड सोफिया ने जारी की, कंटिन्यूड मीन जारी की, टू पुश पास्ट यानी कि आगे बढ़ने की, और कंफर्ट जोन यानी कि अपने कंफर्ट जोन से, यानी कि जो अपने जो सुकून वाली जोन होती है, सही, जो हमें अक्सर तरक्की करने नहीं देती है, उससे वो निकलने की कोशिश की, ठीक है। रियलाइजिंग सोचती हुई या समझती हुई या अंडरस्टैंड करते हुए, दैट के और फेयर्स उसकी खौफ, वर नॉट इंसरमाउंटेबल बैरियर्स, यानी कि उसकी जो खौफ जो है वो नाकाबिल अबूर रुकावटें नहीं है, ठीक है, बट बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ बल्कि मौके हैं फॉर ग्रोथ, तरक्की के लिए, ठीक है। विद डिटर्मिनेशन अज़म के साथ, एंड सपोर्ट और मदद के साथ, सोफिया ट्रांसफॉर्म्ड और वीकनेस सोफिया ने मुंतकिल की या बदल दी, और वीकनेस यानी कि अपनी कमज़ोरी को, इनटू स्ट्रेंथ यानी कि ताकत में। शी लर्नड यानी कि उसने सीखी, दैट के फेसिंग फेयर्स यानी कि खौफ का सामना करना, एंड फोबियाज और डर का सामना करना, टेक्स करेज हिम्मत जो है हिम्मत लेती है, यानी कि हिम्मत दरकार होती है, एंड प्रिजर्वेंस और इस्तिकामत दरकार होती है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस के, सोफियाज जर्नी यानी कि सोफिया का सफ़र, taught her यानी कि उससे सिखाई, दैट के शी वॉज कैपेबल ऑफ मोर दैन शी thought यानी कि वो उससे ज़्यादा काबिल है कि जो वो सोचती थी, यानी कि वो उससे ज़्यादा काबिल है जो वो सोचती थी अपने आप को, ठीक है। एंड और शी एमर्ज्ड और ओ उभरी, ठीक है, कॉन्फिडेंट यानी कि आज़ाद ख्याल या आप कह सकते हो पुरएतमाद, एंड एम्पावर्ड और बाख्तियार। डियर फ्रेंड्स, हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें हमने बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखा, और इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त सबक आमोज़ हमने सबक भी सीखा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।